माशाल्लाह हमारा सालन रेडी हो गया है। चिकन आलू का शोरबा, 1 किलो चिकन और 1 किलो आलू से माशाल्लाह 8 लोगों के लिए खाना तैयार हो गया। ये पूरी फैमिली के लिए बन गया माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीना फूड सीक्रेट की जानिब से खुश आमदीद। आज हम फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हैं। आज हम बनाएंगे चिकन और आलू का शोरबा। ये हमने 1 किलो चिकन लिया है, इसकी बोटियां छोटी नहीं करवाई, बड़ी बड़ी रखी है हमने। आलू जो है उसको हमने काट के भिगो के रख दिया है, धो के अच्छी तरह, फिर इसको भिगो के रख दिया है। आलू को जब छीलते हैं, छील के काटते हैं, काटने के बाद इसको धोना जरूरी होता है। जब इसको धोते हैं तो इसके अंदर से फैस फैसा पानी निकलता है, वो निकाल देना चाहिए धोकर। तो हम पहले इसका तड़का बनाएंगे, प्याज भूनेंगे। ऑयल को हमने कढ़ाई में डाल के रख दिया है। अब हम इसमें प्याज डाल देते हैं। प्याज हमने लिया है 200 ग्राम, क्योंकि हम शोरबे में प्याज थोड़ा ही डालना है। हमने ज्यादा गाढ़ा नहीं बनाना, पतला पतला सा बनाना है, इसलिए हमने 200 ग्राम प्याज लिया, थोड़ा सा ज्यादा 200 ग्राम से। अब हम इसके नीचे आग जला देते हैं, इसको भूनते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये छोटे से 2 टुकड़े दालचीनी के हैं, काली मिर्च है थोड़ी सी, 4-5 लौंग है, 4-5 ये बड़ी इलायची जो हमने इसका मुंह खोल लिया, 1 तेज पत्ता। इसको हमने पहले घी में डालना था, सिर्फ 10-15 सेकेंड तक, वो हम भूल गए। अब डाल देते हैं। प्याज को हमने साइड पे कर लिया। अब हमने ये वाला मसाला डाल दिया। इसको थोड़ा सा ही भूनना, ज्यादा नहीं भूनना, इसको जलाना नहीं है, बस थोड़ा सा भूनना है। इसकी खुशबू आने लगे तो फिर प्याज इसमें मिक्स कर देना। इसको पहले डालना था, हम भूल गए डालना, तो हम प्याज को साइड पे करके अब डाल दिया है हमने। इलायची जो बड़ी इलायची होती है, इसका मुंह खोल के डालना चाहिए, छोटे हो या बड़ी, मुंह खोल के डालें तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, खुशबू भी ज्यादा से ज्यादा निकल आती है बाहर। अगर साबुत ही डालें तो इसकी खुशबू इतनी ज्यादा नहीं आती। बस ये हमने इतना थोड़ा सा ही इसको भूनना था, भून लिया। अब प्याज को इसके अंदर ही मिक्स कर देना। अब इसको भून लेते हैं, भून के फिर इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। जब वो भून लेंगे तो फिर टमाटर डालेंगे। प्याज को तकरीबन हमने आधा भून लिया है। अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं, ये डाल दिया, इसको भून लें, फिर टमाटर डालेंगे। ये जो खड़े मसाले होते हैं साबुत, इसको ऑयल में थोड़ा सा भून लेना अच्छा होता है। अगर कच्चे डालें तो इसका फ्लेवर इतना अच्छा नहीं आता। अगर ऑयल में थोड़ा सा भून लें, 1 मिनट भी नहीं भूनना होता, इसको सिर्फ आधा मिनट, 25 से 30 सेकेंड तक भूनना होता है, इससे ज्यादा नहीं भूनना होता। इतने में इसकी खुशबू और फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। प्याज जो होता है उसको ज्यादा जलाना नहीं चाहिए, उसको भी दरमियाना ही भूनना चाहिए। जो जला हुआ प्याज जो है ये अच्छा नहीं होता, मैदे को भी नुकसान देता है, इसलिए इसको थोड़ा ही भूनना चाहिए। अदरक लहसुन अब ब्राउन हो जाए फिर इसमें टमाटर डालते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मुर्गी जो है उसका, चिकन का ब्लैलर, इसका शोरबा जो होता है वो अच्छा नहीं बनता, इसका टेस्ट नहीं बनता, अच्छा नहीं बनता। तो इस तरीके से पकाएं, इंशाल्लाह टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा। अदरक लहसुन ब्राउन हो चुका है, अब टमाटर डाल देते हैं। हम मिर्चों और टमाटरों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, हमें ज्यादा खट्टा भी पसंद नहीं होता। आप अपनी मर्जी से अपने हिसाब से डाल लें, जितना पसंद हो उतना डाल लें। हम ज्यादा नहीं डालते, ना खट्टा ज्यादा डालते हैं, ना मिर्च ज्यादा डालते हैं। ऑयल हम सरसों का इस्तेमाल करते हैं, ये हमने सरसों का ही डाला है। सरसों का तेल पकाकर हम रख लेते हैं, फिर उसे सालन में यूज करते रहते हैं। किसी भी खाने में, हर खाने में हम उसी को यूज करते हैं। हम अंडे, पराठे, हर चीज ऑयल की बनाते हैं, सरसों के ऑयल की। सरसों की ऑयल की रेसिपी हमने अपने चैनल पे दी हुई है, जिसने नहीं देखी वो निकाल के देख सकता है। हमने किस तरह उसको पकाया, किस तरह महसूस किया, हमने सारा कुछ बताया है उसमें।
1 किलो हमारा चिकन है, 1 किलो हमारे पास आलू है। 2 किलो में हम अपने हिसाब से मिर्च डाल रहे हैं। हमने ये आधा चम्मच मिर्च का डाला है, आधा चम्मच हल्दी का और 1 चम्मच भर के नमक का, क्योंकि जो आलू होते हैं आलू में नमक ज्यादा ही डलता है। ये हमने डाल दिया। सब्ज मिर्चें जो है वो सालन तैयार होने से सिर्फ 5-6 मिनट पहले हम डालेंगे, वो साबुत ही डाल देंगे। थोड़ा सा पानी का छींटा लगाते हैं। अब हमने चिकन डाल देना। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। रोटियों के पीस हमने बड़े बड़े रखे हैं, हमें बड़े पसंद हैं, इसलिए शोरबे में भी बड़े अच्छे लगते हैं, बिरयानी में भी बड़े ही अच्छे लगते हैं। जो थोड़ी सी छोटी रोटियां थी ये हमने रख ली है, ये जब आलू डालेंगे तो आलूओं के साथ डालेंगे। अभी से डाली तो ये इसके अंदर ही मेल्ट हो जाएंगी। इसको हमने तकरीबन 10-12 मिनट भून लिया है। इसको थोड़ा सा गला भी लें, थोड़ी सी गल जाए और इसके ऊपर कलर भी आ जाए। इसके ऊपर 2 मिनट के लिए ढक्कन दे देते हैं हल्की आंच करके, थोड़ा सा कलर आ जाए और थोड़ी सी गल जाए, क्योंकि आलू हमारे नए हैं वो जल्दी गल जाएंगे, इसलिए इसको थोड़ा सा गला लें। अब हम इसमें डाल देते हैं वो जो छोटी छोटी रोटियां थी वो डाल देते हैं, उसको डाल के भून लें। फिर इसमें आलू डालेंगे जो हमने आलू पानी में भिगो के रखे हैं काट कर। इसको थोड़ा भून लें फिर आलू डालते हैं। 12 मिनट हमने पहले इसको भून लिया था, छोटी रोटियां डाल के 2 मिनट तक फिर इसको भून लिया है। अब हम जो आलू है वो डाल देते हैं, ये हमने भिगो के रखे, इसको छलनी में निकाल के ले आते हैं, फिर वो डाल देते हैं। अब इसमें आलू डाल देते हैं, आलू डाल के इसको भून लेते हैं। फ्लेम अब तेज कर लेते हैं, तेज करके इसको अच्छी तरह भून लेंगे। मिर्च मसाला जो है वो आलूओं के अंदर अच्छी तरह से रच बस जाए। आलू डाल के हमने भून लिया है, वो जो प्याज का मसाला था वो भी इसके अंदर मेल्ट हो चुका है। अब डाल देते हैं पानी, पानी डाल के ऊपर से ढाँप देंगे, इसका शोरबा तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। अब ऊपर से ढाँप देते हैं, इसके गलने का इंतजार करते हैं, आलू गल जाए, रोटियां भी गल जाए, तो फिर ये रेडी हो जाएगा। मुर्गी भी गल चुकी है, आलू भी गल चुके हैं, 3-4 मिनट की कसर है। अब हम डाल देंगे इसमें सब्ज मिर्चें। सब्ज मिर्चें हमने साबुत ही डाल देनी है। ये फ्रिज में पड़े पड़े रेड हो गई है, ये सब्ज मिर्चें हरी थी, ये फ्रिज में पड़े हुए ऐसी तरह की हो गई है। तो अब हमने ये डाल देनी है। जिसको ज़्यादा मिर्च की ज़रूरत होगी वो इसके अंदर से तोड़ के खा लेगा, जिसको कम की ज़रूरत होगी वो नहीं तोड़ेगा, जिसको ज़्यादा खाने की ज़रूरत होगी वो मिर्च तोड़ लेगा सालन में। तो वह हम अपने अब हमने इसको सिर्फ 3-4 मिनट तक पकाना है। ये मिर्चें जो है ये थोड़ी सी गल जाए, ज़्यादा नहीं गलाना है इसको, सिर्फ आधा गलाना है, ये बहुत जल्दी गल जाती है। 3-4 मिनट में ये बिल्कुल गल जाएगी और सालन भी रेडी हो जाएगा।
थोड़ी बहुत ही कसर है आलू में और मुर्गी में। ये सब कुछ गल जाएगा 3-4 मिनट में। फिर हम आपको दिखाते हैं। हमारा सालन रेडी होने में 3-4 मिनट रहते हैं। सभी मिर्चों को डाले हुए 3-4 मिनट हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह हमारा चिकन शोरबा बिल्कुल रेडी हो चुका है। मिर्चें भी गल चुकी हैं। अब हम डिश आउट करके दिखाते हैं। अब डालते हैं गरम मसाला। गरम मसाला डाल देते हैं। फ्लेम को बंद कर देते हैं। फ्लेम हमने बंद कर दिया। सब्ज धनिया जो है ये हम प्लेट में डाल के ऊपर लगाएंगे। इस तरह डाला हुआ ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है, मुरझा जाता है सालन के अंदर ही, तो अच्छा नहीं लगता। खूबसूरती के लिए हम प्लेट में डाल के फिर ऊपर लगा के फिर आपको दिखाते हैं। अब हम डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन आलू का शोरबा हमारा माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो गया है। माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त बना है। इस तरीके से आप बनाएं, बहुत अच्छा बनता है चिकन शोरबा। चिकन शोरबा भी अच्छा बन जाता है माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त बना है। आप इस तरह जरूर एक बार ट्राई करें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।